Hello everyone, Assalamu alaikum. My name is Rafinan Singh Wali and I am student of Rehan School, Kurangi campus. I am reading class 7. My class name is The Future Navigators. So आज हमारे स्कूल में एक बहुत ही अच्छी पर्सनैलिटी आई थी, बहुत ही ऑनरेबल पर्सनैलिटी आई थी जिनका नाम है मेजर एजाज बशीर। तो वो एक बहुत ही अजीज़ उन लोगों ने हमें बहुत कुछ सिखाया। हमें उन लोगों ने बहुत कुछ जो हमें बिल्कुल नहीं पता था वो भी हमें बताया। उन लोगों ने हमें अपने आप से मिलवाया, हम कौन है और हम लोगों ने इस रेहान स्कूल को कैसे लोगों को कैसे तक पहुंचाना है, पैगाम कैसे तक पहुंचाना है, उन लोगों ने हमें ये बताया। तो मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगी उन्होंने हमें क्या क्या बताया। तो उन लोगों ने हमें ये पहले तो ये बताया, उन्होंने हमें बताया कि आप पहले तो उन्होंने कहा कि आप हमारे बारे में पूछा। उन लोगों ने हमारा जो था गोल पूछा, लाइफ कैसे शायद आपने देखा होगा, लाइफ में भी बहुत कुछ उन्होंने हमें बताया था। तो उन्होंने एक मिसाल भी दी थी कि उन्होंने हमें मैथ के बारे में कुछ कहा था कि आप डिजिटल और नंबर में कितना फ़र्क होता है। तो डिजिटल और नंबर में उन्होंने बताया कि जो 0 से लेकर 9 तक नंबर होते हैं वो डिजिट होते हैं, डिजिट और नंबर के दरमियान फ़र्क बताया था। डिजिट होंगे जो 0 से 9 तक और जो नंबर्स होंगे वो मतलब कि जो क्वांटिटी में लिखे होते हैं और जो 9 से लेकर आगे 11, 12, 13, तो ये सारे नंबर्स हैं, बहुत सारे नंबर्स हैं और डिजिट 0 से 9 तक है। तो उसके बाद उन्होंने हमें बताया कि आइटम क्या होते हैं, ATOM वो क्या होते हैं। वो एक साइंस का सवाल था, शायद फिजिक्स या साइंस का था। तो उन लोगों ने हमें बताया कि मतलब कि अगर इंसान है, हम लोग इंसान सेल से बना है और जो मतलब कि छोटी छोटी चीज़ें, अगर टेबल है, ये सोफ़ा है या बेड है या वुड है कोई, तो वो आइटम से बने हैं। मतलब कि जो छोटी चीज़ को आइटम कहते हैं। तो वो छोटी छोटी होती है। इंसान के पास एक शाऊर होता है उसके पास। उन्होंने हमें शाऊर भी बताया, शाऊर क्या होता है। इल्म और तालीम के दरमियान में फ़र्क बताया, तालीम और इल्म क्या होती है। तालीम और इल्म, तालीम का असर, तो मैं ये कह रही थी कि आइटम और जो छोटी चीज़ होती है उसे आइटम कहते हैं। अगर हम लोग सोफ़ा लगा लें, ये वुड लकड़ी लगा लें, टेबल लगा लें, ये सब कुछ आइटम से बने। और इंसान जो है, हम लोग जो है वो एक सेल से बने हैं, वुमेन के अंदर सेल होते हैं, तो वो उससे बने। और उसके बाद मैं आपको बताई थी कि उन्होंने हमें बताया और उन लोगों ने हमें एक क्वेश्चन हमारे से पूछा था कि हाँ, कि इंसान और तालीम और सॉरी में तालीम और इल्म में क्या फ़र्क होता है। तो तालीम वो उस चीज़ को कहा जाती है कि अगर हम लोग कोई रट्टे वाली पढ़ाई कर रहे होते हैं, जैसे बुक्स हमारे साथ खुली होती है, फिज़िक्स की, साइंस की, मैथ की, और बुक्स हमारे साथ खुली होती है और हम उसे रट्टे लगा रहे होते हैं, पढ़ रहे होते हैं कि हम लोगों ने आगे जाके पेपर देना है, एग्ज़ाम देना है, हम लोगों ने आगे जाके एग्ज़ाम देना है, तो हम लोग को उसके लिए तैयारी करनी है। वो उसे कहते हैं रट्टे वाली पढ़ाई, उसे कहते हैं तालीम। और एक होता है इल्म। इल्म का मतलब बताया, जैसे कि मेरे हाँ स्कूल में मुझे इल्म था कि इधर कंप्यूटर है और लैपटॉप है, मोबाइल्स है, इंटरव्यूज़ है, वीडियोज़ है। तो मुझे इस चीज़ का, क्योंकि मैं पहले रिसर्च कर चुकी थी रेहान स्कूल के बारे में, सर्च कर चुकी थी कि रेहान स्कूल क्या है, क्या होता है उसमें। तो हम लोग पहले रिसर्च कर चुके थे, इसलिए इल्म था। तो इसलिए हम मतलब कि हम लोग थोड़ी तैयारी करके आए थे, तैयारी करिए। अगर हम लोग के पास अगर हम लोग इधर बैठे, हमारे पास अमेरिकन का इल्म हो, तो हम उधर जाके मतलब कि एक अच्छे पर्सनैलिटी जैसे कहती हैं, अच्छे तरीके से उनके जैसा कर सकते हैं, उससे बिहेव कर सकते हैं। अब ये ना हो हम लोग इधर बैठे हो, पता नहीं हो हमें अमेरिकन में इंग्लिश भूल जाते हैं। अगर किसी को इधर पता हो, वो अपनी रट्टे वाली पढ़ाई में लगा होता है, तो उसे अमेरिकन का कैसे पता चलेगा कि अमेरिकन में इंग्लिश बोली जाती है। वो अमेरिकन जाएगा, उर्दू अपने लिहाज से बोलेगा, तो अमेरिकन वाला बंदा कहेगा ये तो पागल है। तो हमें हर चीज़ के बारे में इल्म रखना चाहिए। तो तालीम होती है रट्टे वाली पढ़ाई, इल्म होता है कि हमें किसी चीज़ के बारे में इल्म होना, उससे उसके रिसर्च करना, रिसर्च मतलब कि जांच पड़ताल करनी, उसके बारे में सर्च करना, ज़्यादा से ज़्यादा सर्च करना कि ये आपको किसी भी चीज़ में डाउट है कि ये कैसी है, तो उसको रिसर्च करें। ये आपके दौर में तो नेट भी है और डाटा पैकेज भी होता है, तो अब तो मुश्किल ही नहीं है कोई रिसर्च करना। पहले के दौर में था बहुत ज़्यादा मुश्किल कि हम लोग कैसे करें, और अब के दौर में कोई मुश्किल नहीं है कि आप कैसे सर्च करें। या अगर आपको नहीं पता, यूट्यूब में बहुत सारी वीडियोस मौजूद है और अब चैट जीपीटी से भी पूछ सकते हैं। चैट जीपीटी बहुत ज़्यादा ईजिली चलाया जाता है, उसमें बस अपनी
साइन इन करना होता है और उससे बहुत सारे सवाल पूछने होते हैं। मतलब कि आप अराबिक में पूछेंगे, आपको वो अराबिक में बताएगा, आप उससे बहुत सारे सवाल कर सकते हैं। तो उन्होंने हमें ये भी बताया, उन्होंने हमें बताया इंसान और जानवर में क्या फ़र्क होता है। इंसान के पास जो होता है वो शऊर होता है, शऊर, और जानवर जो होता है, इंसान के पास एक जान है जिससे वो पौधों और इंसान में, जैसे कि मैंने ग्रीन वाली वीडियो में बताया कि अगर हम लोग पानी पिएंगे तो हम ज़िंदा रह सकते हैं, अगर हमें पानी नहीं मिलेगा तो हम ज़िंदा नहीं रह सकते। ऐसे सेम पौधों के साथ होता है, अगर उन्हें पानी मिलेगा तो वो ज़िंदा रह सकते हैं, अगर उन्हें पानी नहीं मिलेगा तो मर जाएंगे। तो बस इतना फ़र्क है, इंसान बोल सकते हैं और कुछ कर सकते हैं अपनी लाइफ में, अपना लाइफ का एक गोल सेट कर सकते हैं और भी बहुत काम इंसान अपने हाथों से कर सकते हैं। और उसके बाद जो पौधे होते हैं वो तो मतलब कि अपने ऊपर एक खूबसूरत फ्लावर करते हैं, लगाते हैं, और अगर उनको बस पानी मिलता है तो वो ज़िंदा रहते हैं। तो बस वो बोल नहीं सकते, बाकी उनका सब कुछ नए इंसान की तरह ही होता है। और जानवर होते हैं कि जानवर में कुछ जानवर है, उनको ना ही किसी के बारे में शऊर होता है, ना इल्म होता है, उनके पास ना ही तालीम होती है, ना उन्होंने बुक्स पढ़ी होती है, ना उन्होंने किसी बात की इल्म होता है। और अगर मतलब कि वो बस एक ही होता है कि वो किसी को पकड़े और अपना शिकार बना ले। तो वो ऐसे इंसान और जानवर में उन्होंने ऐसे कुछ बताया था फ़र्क। आपको ही पता होगा कि इंसान बोल सकता है और जानवर आपको पता है क्या करता है, गधा क्या करता है, और बहुत सारे जानवर हैं जो क्या करते हैं। और उन्होंने हमें कुछ जैसे फ़ोटोज़ अपने लैपटॉप में हमें दिखाई थी फ़ोटोज़ कि जिनके आज पाँव या हाथ नहीं है, जिनकी ना ही दोनों टांगे हैं और ना ही दोनों हाथ हैं, वो आज एक दुनिया में बहुत ही अजीम शख्स बने हैं। अमेरिकन के लोग में ऐसा होता है, बहुत ही अजीम शख्स बने। उनका नाम है निक, ऐसा ही कुछ नाम था, निक उनका फर्स्ट नाम था, सेकंड नाम मुझे उनका नहीं पता। तो निक थोड़ा अमेरिकन के आपको पता है नाम थोड़े मुश्किल से होते हैं, तो लेना उनको थोड़ा मुश्किल होता है। तो उनका जो फर्स्ट नाम था निक, NICK। तो वो उनके पास ना ही हाथ थे ना ही पाँव थे, लेकिन वो फिर भी एक अजीम बंदी थे। और ऐसे उन्होंने एक और पिक्चर लड़की की दिखाई थी, वो छोटी थी और उसके पास सिर्फ 2 पाँव थे, दो टांगे थी और हाथ नहीं थे। वो आज एक दुनिया की बहुत ही बड़ी पायलट बनी हुई है, एयर पायलट बनी हुई है। अब अंदाज़ा कर ले कि वो इंसान कुछ कर सकते हैं, तो हमारे पास तो अल्लाह ने दोनों हाथ दिए, दोनों पाँव दिए माशाल्लाह से, और आंखें दी हैं देखने को, हर दिमाग दिया सोचने को कि हम कैसे सोच सकते हैं। तो अल्लाह ताला ने हमें इतनी अजीम नेमत से, इतनी अच्छी नेमत से नवाजे, लेकिन हम लोग फिर भी कुछ नहीं कर रहे। हम लोग अपना टाइम वेस्ट करें फिल्मों में, मोबाइल नेट है उसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, पाँव हैं तो उसे गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ऐसे कर रहे हैं। हमें उसे एक अच्छे अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि हमारे पास ये सब कुछ है, और हमें उसे एक अच्छी चीज़ों में इस्तेमाल करना चाहिए। वो भी तो इंसान ही थे जिन्होंने एक अच्छा नाम बना लिया, अच्छा अपना एक नाम बना लिया कि हम एक मशहूर बंदे बन गए। वो जिनके हाथ नहीं थे, जिनके पाँव नहीं थे, ऐसे बहुत सारे दुनिया में लोग हैं जिनके पास पाँव नहीं है, जिनके पास आंखें नहीं है, लेकिन वो फिर भी दुनिया में बन जाते हैं, ज़िंदगी में बन जाते हैं। उन लोगों ने अपना एक गोल सेट किया, तो हमें अपना एक गोल सेट कर लेना चाहिए कि जिससे हम लोग कामयाब हो सकते हैं। तो यही थी मेरी आज की वीडियो। और मैं सबसे पहले तो भूल गई थी, मैं उनका सर मेजर एजाज़ बशीर का थैंक यू करना चाहूँगी कि उन्होंने हमें इतना इतनी अच्छी बातें बता के गई, इतना अच्छा हमें अपने आप से मिलवाया, और बहुत अच्छी उन्होंने हमें बातें सिखाई, बहुत कुछ उन्होंने हमें बताया। सबसे पहले तो उनका बहुत ज़्यादा थैंक यू। और यही मैं कहना चाहूँगी लास्ट में कि आप अपना एक गोल सेट करें जिससे आप लोग कामयाब इंसान बन सकते हैं। तो यही थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छी लगी होगी। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।